हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रबल उमर एंड वेलकम बैक टू टैपर्स एकेडमी। आज हम लोग अकाउंट्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या मीनिंग होती है ये आज हम लोग समझेंगे, पूरा थ्योरी समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। आप ये समझिए कि आपका जो बिज़नेस है उसमें कुछ फिक्स्ड नेचर के एसेट होती हैं, कुछ फिक्स्ड नेचर की एसेट होती हैं। फिक्स्ड नेचर का मतलब जिनको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। ये बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में मदद करती है। अगर बिजनेस हमको रन करना है, ऑपरेट करना है, तो इन एसेट्स का हमें ज़रूरत होती है। और इन एसेट की एक अपनी लाइफ होती है। जैसे किसी एसेट की 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हर एसेट की अपनी अपनी एक लाइफ होती है। और ये धीमे धीमे इसकी लाइफ डिक्रीज करती है। तो इसकी वैल्यू भी हर साल, हर समय धीमे धीमे डिक्रीज करती जाती है। वो उसका कारण ये हो सकता है कि हम इसको परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं, और टाइम के साथ भी ये एसेट्स अपने आप इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती हैं और नई टेक्नोलॉजीज और नई चीज़ें आने लगती हैं और हमारी यूज़फुल की ये नहीं रह जाती। और इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब जब किसी एसेट की वैल्यू क्या नाम है परमानेंटली डिक्रीज हो रही होती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। सपोज करिए आपने एक मशीनरी खरीदी, इसकी लाइफ 10 ईयर्स हो सकती है। हमने एक्सपेक्ट किया जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज करिए 1 लाख की मशीन थी, तो हम इसको 10 पार्ट्स में बांट देंगे। हर साल के लिए ये इसकी वैल्यू 10,000 डिक्रीज होती जाएगी। या ये कह लीजिए इस 1 लाख को हमने 10,000 में डिवाइड कर दिया है और हर साल एक 10,000 का मेरा एक्सपेंडिचर होता है, तो भी हम डेप्रिसिएशन। चलिए इसकी क्या मीनिंग है हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। डेफिनेशन: डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। परमानेंट इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। कोई भी कारण से क्या नाम है एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दूसरी डेफिनेशन लिखी है: डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिन्यूटिंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। इसमें भी यही लिखा है कि परमानेंट, कंटिन्यूइंग, डिमिनिश कर रही है वैल्यू इसकी एसेट की, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी एक एसेट की वैल्यू। ठीक है। अब क्या कॉजेस हो सकते हैं कि कोई भी फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लग रहा हो। उसका पहला कॉज हो सकता है बाय कांस्टेंट यूज। मतलब जब हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो इसकी क्या नाम है वो परमानेंट जब यूज हो रही होगी तो कुछ वियर एंड टियर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके में स्क्रैचेस आ रहे होंगे, की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होगी, जिसके कारण उसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर रही होगी। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। जैसे नेचुरल फोर्सेस सच एज रेन एंड विंड वेदर। इसका ये मतलब है आपकी एसेट है, आप उसको भले यूज़ ना कर रहे हो, पर आपके यहाँ रखी हुई है और उसके ऊपर कुछ हवा लग रही है, कभी रेन हो रही है तो उसका पानी पड़ रहा है, या वेदर ऐसा है कि ख़राब है तो उसमें रस्ट लग रहा है, जंग लग रही है, तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट का क्या मतलब है, बहुत सी एसेट होती है जो हम लोग लीज़ में ले लेते हैं। लीज़ में जैसे सपोज़ करिए 20 साल की लीज़ पे हमने कोई एक बिल्डिंग ले ली और 20 साल बाद इसकी वैल्यू हमारे लिए खत्म हो जाएगी। क्यों? 20 साल बाद इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन एसेट हैव अ डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज। उसके बाद कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो ऑब्सोलीन्स हो जाती है। ऑब्सोलीन्स मतलब ये होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो अब यूज़ की नहीं रह जाती है। तो क्वाइट ऑफन ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस एंड इम्प्रूव टेक्निक्स द ओल्ड एसेट बिकम्स ऑब्सोलीट, वो बेकार हो जाती हैं एंड हैव टू बी डिस्कार्डेड इवन इफ दे कैन पुट टू यूज फिजिकली। हो सकता है कि आपके पास जो एसेट है, जो मशीनें हैं,
वो पुराने मॉडल की, हो सकता है वो प्रोडक्शन तो कर सकती हैं, पर आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेहतर है कि आपकी कॉस्ट कम कर देगी, आपकी स्पीड बढ़ा देगी प्रोडक्शन में। तो आपके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही होगी और आप मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, भले उससे आपका प्रोडक्शन हो रहा हो। तो जो ओल्ड मॉडल्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजी उसको बदल देती है। उसके बाद बाय एक्सीडेंट, समटाइम्स अ मशीन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, कोई भी कारण से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। एक कारण है डिप्लीशन। डिप्लीशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब जैसे ऑयल, ऑयल वेल्स, माइंस एक्सेट्रा। तो जो माइंस होती हैं जैसे खदानें, ऑयल वेल, जब भी इनमें से माइंस में से जो खदानों में से जो भी मटेरियल निकल रहा है वो अगर समाप्त हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और या ऑयल वेल से ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो वो एसेट वेस्टिंग एसेट कहलाती है। और वो भी धीमे धीमे उसकी भी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है, क्योंकि वहाँ से जो निकलने वाला ऑयल है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो कल को अब नहीं मिलेगा, इसलिए उसकी भी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है। ये है कॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाने के कई सारे मेथड्स होते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग में लिखते हैं तो उसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड मशीन आवर रेट मेथड। ये सारे मेथड आपसे एक एक मेथड नहीं पूछेगा, पर ये है कि आपको ये सारे नाम आने चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको सारे नाम बताने पड़ेंगे। पर आपके कोर्स में जो एप्लीकेबल हैं वो दो हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।